हम लोगों ने 8.2 आज स्टार्ट करा था क्लास में, कुछ बेसिक बातें करी थी एंड टेबल्स वगैरह थोड़ा याद किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। नाउ अब मैं एनसीईआरटी को 8.2 को इन वन गो में मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक, ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर पाएँ और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लास में कर पाएँ। सो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, मैं इसे सबसे पहले सॉल्व कर देता हूँ। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू मुझे तो याद है, तुम्हारे को भी याद होना चाहिए। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगा, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो बच्चों √3 इंटू √3 √9 कितना होता है 3। सो डायरेक्टली बोलेंगे √3 इंटू √3 3 डिवाइडेड बाई 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। सो द आंसर इज 4/4, दैट इज 1। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलो बच्चे इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहां पे बच्चे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर है। मैं इस स्टेटमेंट को ना एक बार लिख देता हूं, क्योंकि कभी कभी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। दैट इज 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर है ये, राइट। ये है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, सो दिस इज कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ये है साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये हो गया 2 tan 45 डिग्री का स्क्वायर। तो समझो पहले tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ब्रैकेट दिया स्क्वायर प्लस बच्चों, राइट। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू बोलो कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। तो बच्चे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 2 और √3/2, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, फिर से √3 का स्क्वायर 3 एंड दिस इज 4। दोनों बोलो कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। तो हमारा ये अपना पहले पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया है, राइट। हाँ जी बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे अभी लिख दिया है। सो अभी इसे सॉल्व करता हूं मैं, तो बताओ कितना हो जाएगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, बोलो डिवाइड कर दिया। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 30 डिग्री के अपोजिट। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो सेक 30 डिग्री 2/√3। टेबल लेकर के बैठेंगे, पहले तो याद होना चाहिए, नहीं याद हुआ तो कुछ नहीं, याद कर लेना, ठीक है। सो ये हो गया, बोलो क्या, कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2, अपने मन से 1 लगा दो, ठीक है। अब बच्चों अगर इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या लिखूंगा 1/√2 होल डिवाइडेड बाय दिस। यहाँ पे ध्यान दो, इसका एलसीएम कितना आ गया √3 एंड 1 का एलसीएम √3 कितने टाइम्स 1 टाइम 2 आ गया बच्चे, प्लस कितने टाइम √3 टाइम्स, सो दिस इज 2√3। तो अभी हमारे को ध्यान देना है, राइट। मैं मानता हूं कि सही कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप अब मैं करता हूं, तो ये हो गया, बोलो कितना 1/√2 होल डिवाइडेड बाई 2 + √3। तो मैं डायरेक्ट ही एक काम कर देता हूं यहाँ पे कि √3 को मैं सबसे ऊपर लेके चला जाता हूं और √2 को नीचे लेके चला आता हूं। तो ये बोलो कितना हो गया √3, ऊपर में क्या था 1, तो √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2। यहाँ पे क्या है 2 + 2√3। अब देखो बच्चे, यहाँ पे गलती नहीं करना है हमारे को। कौन सी गलती, कि √2 को डायरेक्टली नीचे लाया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना। मोस्ट ऑफ यू सेम गलत करते हो।
2 हमारा नीचे आया, ग्रेट, अच्छी बात है, आएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट किस में रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। ये बात का ध्यान रखना है, नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, यहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक, तो बच्चे ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय दिस। नाउ नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या होगा, √3 इंटू 1 इज √3, ये हो गया 2√2। अब यहां पे देखो 2 तो एज इट इज है, रूट मल्टीप्लाई, बोलो कितना हो गया, √6, √2 इंटू √3 √6। नाउ अभी थोड़ा सा हमारे को ध्यान ये देना है कि बच्चे अब ये एक तरह का आंसर हो सकता है, बट ये सुंदर आंसर नहीं है। हमारे को आंसर हमेशा क्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए, सुंदर। नीचे में बोलो क्या आ गया, रूट आ गया है। अगर रूट आ गया है तो रूट हटाने का क्या तरीका है, इसको रैशनलाइज करने का। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहां पे मैंने लिख दिया 2√2 माइनस 2√6। यहां पे बोलो क्या लिखा, 2√2 माइनस 2√6। अब रैशनलाइज करने से क्या होता है, कुछ नहीं, इन दोनों कट जाएंगे तो यही रह जाएगा, यही तो था। तो रैशनलाइज करने से मैथ्स में कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बस ये लूपहोल से उसको यूज कर लो कि मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। तो अब आगे की मैं अगर बातें करूं तो ये बोलो कितना हो जाएगा, √3 2√2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 2√6 माइनस ये 2 एज इट इज, और ये बोलो कितना हो गया, √18 आएगा। ये देखो 2 √3 इंटू √6 √18। अब यहां पे बच्चों अगर मैं ध्यान दूं तो ये ऑलरेडी बोलो क्या है, ब्रैकेट में है, ये भी है। नो, इसे थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है, मान लो इसे a, 2√2 को a मान लो, 2√6 को b मान लो, इसे क्या मान लिया, a, इसे क्या मान लिया, b। तो बच्चे ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। हम लोगों ने बचपन में इस बात को पढ़ा था कि a प्लस b इंटू a माइनस b बोलो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमारे a के प्लेस पे क्या है, 2√2, स्क्वायर करना नहीं बोलना, ये बोलो क्या हो गया, 2√6 बराबर। नाउ तो अब मैंने इसे लिख दिया 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाई 2√2 का स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर अगर करना है तो हो जाएगा वो 2√2 इंटू 2√2, √2 इंटू √2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मैं मानता हूं कि इतना आप लोग जरूर कर पाएंगे। 2√6 का स्क्वायर तो 2√6 इंटू 2√6, √6 इंटू √6 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, सो दिस वन इज 24। तो बच्चे हम लोग आगे की बातें कर लेते हैं। तो यहां पे देखो 2√6 माइनस 2√18, क्या मैं यहां से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। तो 2 निकाल लिया तो बोलो क्या बचा, √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 24, बोलो माइनस ऑफ 16, 2 कट गया, बोलो कितना आ गया 8। सो यहां पे √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई -8। अब बच्चे यहाँ पे एक बात का ध्यान दो कि मैं यहाँ पे -1 कॉमन ले लेता हूं तो बोलो क्या आ जाएगा, √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई -8। बच्चे ये इसका न्यूमरेटर देखो, ये देखो मैंने पोजीशन को इंटरचेंज किया और माइनस कॉमन लिया है। अगर आपको नहीं ये बात समझ में आ रही तो समझो, -1 इंटू √18, तो ये माइनस है, यहां पे साइन क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे है माइनस। 1 इंटू √18 माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू √6। तो देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस -1 इस यहां से क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, तो इसका प्लेस क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। फिर से समझो, √6 माइनस √18, -1 को मैंने कॉमन निकाला तो प्लेस क्या हो गया, इंटरचेंज। क्या मैंने किसी चीज को चेंज करा, नहीं, न्यूमरेटर पहले भी √6 माइनस √18 था, अभी भी √6 माइनस √18 ही है, विश्वास करो मेरे पे। ये देखो माइनस प्लस -1 इंटू √18 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू √6 बराबर, माइनस माइनस कैंसल आउट। यहां पे क्या बचा बताओ, √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। अब बच्चे ये जो √18 है इसे अगर थोड़ा ध्यान से फैक्टराइज करो तो 2 हो जाएगा 9 3 3 3 1 बराबर है ना। तो √18 को बोलो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 3 अंडर रूट में लिख दिया। ये भी देखो 18 है अंडर रूट में, ये भी है 18 है अंडर रूट में, एक 3 बोलो बाहर निकला, एक नीचे
अंदर में अटक गया, तो बोलो क्या हो गया 3√2। तो बच्चे यहां आ गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। आई थिंक कि एनसीईआरटी का जो पीछे आंसर की होता है उस आंसर की में यही आंसर है। मैं एक बार मैच कर लूंगा आपके सामने ही कि वो आंसर है कि नहीं है। तो 8.2 में यस 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 यही आंसर है। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अगर पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप लोग ले लीजिए, बराबर है कि कोई गलती ना हो। कभी कभी बच्चे मेरे से ये डाउट पूछते हैं कि व्हाट इफ सर मैं यहीं पे छोड़ दूं। छोड़ दो, बराबर है, कोई खड़ूस टीचर होगा तो मार्क्स काट लेगा, लेकिन फिर भी एक हमारे से जहां तक सॉल्व हो पाए वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन बिटवीन आप छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बट अगर मन है तो आगे तक कर दो, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ट्राई करो कि नीचे में रूट ना आए, डेनोमिनेटर में रूट ना आए। अगर आते ही रह रहा है, लंबा जा रहा है, तो आप इन बिटवीन एक जगह पे छोड़ सकते हो, ठीक। अगर ऑब्जेक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तो आंसर मैच कराना ही पड़ेगा। सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है बच्चों। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी बच्चों, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया हूँ और आपके सॉल्व करने से पहले ही मैंने आंसर देख लिया है। कुछ अजीब सा आंसर है बट एनीवे ठीक, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन 30 डिग्री। बोलो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। tan 45 डिग्री की वैल्यू बताओ बच्चे 1। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहां पे हो जाएगा 2/√3। बच्चे 1 क्या है, 1 को तो कहीं भी दे दो, राइट। डेनोमिनेटर में किसी का भी शिफ्ट हो सकता है, दे दिया मैंने, राइट। सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1, नीचे में कुछ नहीं 1 दे दिया, ठीक है। चलो बच्चे अब आगे की हम लोग बातें कर लेते हैं। इस बार थोड़ा इस तरह से सॉल्व कर देता हूँ, सुंदर लगेगा, ठीक। 2/1√3 इसका एलसीएम बता दो क्या, डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा 2√3 ले लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, ये बोलो कितने टाइम्स √3 टाइम्स, √3 × 1 √3। बच्चे ये मैंने क्लास में हमेशा सिखाता हूँ, आई थिंक ये आप लोगों को याद होगा, ठीक। अब ये बोलो कितने टाइम्स 2√3 टाइम्स, सो दिस इज 2√3। ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 -4। बच्चे ये मेन डिवीजन का लाइन है, मेन डिवीजन और टेम्परेरी डिवीजन के लाइन में बहुत डिफरेंस है, समझना होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, राइट। एनीवे बच्चे फिर से आ जाओ, इसका एलसीएम 2√3 लिया, ये बोलो क्या है 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, ये 2√3, यहाँ पे क्या आ गया 2√3, कितने टाइम्स, नहीं मैंने गलती कर दिया, क्या गलती किया, तो √3 टाइम्स √3 × 1 इज √3। अब बच्चे 2√3 टाइम, ये बोलो कितना आ जाएगा 2√3। अभी जरा सा इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे टोए और ये गायब, ठीक है ना। तो 2√3 से क्या हो गया गायब, √3 + 2√3, इन दोनों का सरनेम सेम है तो ऐड हो जाएंगे, मेरे वाले ही बच्चे इसको समझेंगे, ठीक है। तो √3 + 2√3 बोलो कितने हो जाएंगे 3√3 -4 डिवाइडेड बाई, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 2√3 + √3 अगेन 3√3, और ये कितना हो गया +4। यहां तक मैं पहुंच चुका हूं ना। अब मैं इसे रैशनलाइज करता हूं, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करूंगा, मेरे को नीचे वाले √3 को कैसे भी करके नीचे वाले रूट को डेनोमिनेटर वाले को हटाने का है। तो सिंपल काम करूंगा मैं 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 3√3 -4, और मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि कुछ गलती ना हुआ हो, लेकिन हुआ भी होगा तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब चलो यहां पे अगर मैं आगे की बात करूं तो 3√3 -4 का स्क्वायर हो गया, वो 3√3 -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बोलो a + b × a - b, 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब बच्चे इसे मैं तोड़ देता हूं, तो बोलो
3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। डेसिमल ना समझ लेना, मैं लगा ही देता हूँ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नाउ अब ये देखो 3√3 का स्क्वायर बोलो कितना होगा 27। 3√3 का स्क्वायर 27 कैसे आया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, लिख ही देता हूँ 3√3 इंटू 3√3 √3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो बच्चे ये आ गया 27 माइनस 16। आगे की बात कर लेता हूँ, √3 का स्क्वायर 27 लिख दिया यहाँ पे 27 प्लस 16 2 3 जा 6 4 जा 24 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा 11। थोड़ा और हम लोग चेक करते हैं, 27 प्लस 16 इज 41 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। आई थिंक कुछ ऐसा ही आंसर था, वेट करेंगे पूरा वीडियो में ही कि ये आंसर पीछे से मैच कर रहा है कि नहीं। 43 माइनस 24√3, सॉरी वो आया है 43, यानी मुझे कहीं चेक करना पड़ेगा। यस बच्चों 27 प्लस 16 इज 43, ठीक है। 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी के आंसर पीछे से मैच कर रहा है, ठीक। चलो बच्चे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करेंगे। चलो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 मैंने बोर्ड पे लिखा है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बताओ, ये हो गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू बोलो कितना होता है, कितना होता है cos 60 की वैल्यू 1/2। सो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस का साइन 4, सेक 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो पहले cos 30 डिग्री सोचेंगे। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, सो दिस इज 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, दिस इज 1 का स्क्वायर, tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर, अच्छा ये तो बड़ा सही क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर कोई टेस्ट में था तो आज मैंने जानबूझ के कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया था और बहुत लोगों की गलती हो गई थी। यहाँ पे एंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्टली बोलो क्या होता है 1। कब होता है, जब दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो, सेम हो। सो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस ऑल्सो इज 30 डिग्री, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्टली कैन बी रिटन एज 1। सो नो नीड टू राइट कि भाई मैं वैल्यू लिखूं, क्यों लिखूं, मैं नहीं लिखूंगा, राइट। तो ये हो गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू बोलो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे बोलो कितना हो गया -1। मैं नीचे में 1 भी नहीं लिखूंगा, क्यों, डेनोमिनेटर 1 लिख के कोई फायदे नहीं है। सो दिस इज 5/4 प्लस 16/3 -1। तो बच्चे जहाँ पे कुछ नहीं उसका भगवान होता है, भगवान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया मैंने। बोलो 4 3 जा 12, कितने टाइम्स 3 टाइम्स 15, कितने टाइम 4 टाइम्स 60, 4 टाइम्स, ये कितना हो गया 64 एंड दिस वन इज 12 टाइम्स -12, राइट बच्चों। तो अभी जरा सा ध्यान दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15 - 12 इज 3, तो ये हो गया 64 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 67/12, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर भी एनसीईआरटी ये तो आसान है, नीचे में रूट आया नहीं, आंसर फॉर श्योर मैच कर गया होगा 8.3 का। मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँगा आप बच्चों के लिए कि एनसीईआरटी इसमें कुछ तो नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है, ये 100% करेक्ट होगा। 8.3 वेर इज, नहीं सॉरी 8.2 है, ये 67/12, तो यही आंसर है, ठीक है बच्चों। नाउ अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। आसान सा है बट याद रखेंगे गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये बताओ बच्चे क्या है, 2 इंटू ये tan 30 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना होगा 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। तो बच्चे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2/√3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और √3 नीचे में है तो √3 आ जाएगा। होल डिवीजन
ये बोलो कितना हो गया 1 प्लस 1/3 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो जरा सा अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई √3 और यहाँ पे एलसीएम हो गया बोलो 3। नाउ दिस वन इज 3 प्लस 1। तो अभी क्या होगा √3 नीचे आएगा बच्चों और 3 कहाँ जाएगा ऊपर। तो अगर मैं इसको बात करूँ सॉल्व करने का तो ये देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा, या मैं डायरेक्टली ऐसे ले जाता हूँ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई बोलो कितना हो जाएगा 4 इंटू √3। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 2। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 बचा ना, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। नीचे में बोलो क्या है √3 और एक और नीचे में यहाँ पे है 2। √3 से √3 कैंसल, तो बोलो आंसर कितना आ गया √3/2। तो बच्चे यहाँ पे ये कह रहा है डायरेक्टली √3 तो नहीं दे रखा है उसने, लेकिन ए ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, वहां पे साइन 60 डिग्री गिवन है ऑप्शन में। ठीक, तो साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड यहां से सॉल्व करने से आया √3/2। ठीक, चलो बच्चे, तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। कहता है कुछ नहीं कहता, जो भी कहता है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलो 1 - 45 डिग्री इज tan 45 डिग्री इज 1। सो 1 का स्क्वायर रखोगे 1 ही आएगा। 1 + 1, तो बच्चे 1 - 1 क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2। बचपन से पढ़ते आ रहे हो न्यूमरेटर 0 बट डिनोमिनेटर में 0 छोड़ के कुछ और हो तो आंसर क्या होगा 0। तो आंसर इज 0। तो बच्चे सेकंड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री इज अनडिफाइंड, नहीं ये डिफाइंड है। कितना सुंदर गोल गोल आंसर है, डेट इज 0, बराबर है। दूसरा ऑप्शन है 1, नहीं भाई 0 1 सेम नहीं है। साइन 45 डिग्री 1/√2 ना, ऑप्शन नंबर डी इज 0। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक बच्चे, नाउ अब यहाँ पे कहता है साइन 2a = 2 साइन a। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए में लिखता है 0 डिग्री, राइट। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि साइन 2a = 2 साइन a इज ट्रू। साइन 2a = 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a = 2। तो a की वैल्यू ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है a = 0, राइट। a = 0, तो आप a की जगह पे एक बार 0 रखो तो बोलो कितना हो गया ये साइन 2 × 0 = 2 साइन 0। तो 2 × 0 क्या होता है 0। सो साइन 0 = 2 × साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 2 × 0 इज 0, 0 = 0। सो ये क्या है करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है। अब आप बोलोगे कि सर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो मैं एक 30 डिग्री आपको रख के दिखा देता हूं। तो बच्चे जो बी ऑप्शन है उसमें कह रहा है a = 30 डिग्री, a की प्लेस पे आप 30 रखो तो बोलो कितना हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू बोलो बच्चे कितना होता है साइन 60 इज √3/2, राइट। अब यहां पे देखो 2 साइन a की प्लेस पे 30 रखा अगर आपने तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। एक 2 मल्टीप्लीकेशन में कट कुट 1। और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। तो बच्चे इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो गया 2 tan 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू बोलो tan 30 डिग्री 1/√3। बच्चे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर। अगर मैं आगे की बात करूं तो ये हो गया 2/√3। दिस इज 1 - 1/3। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी बच्चे मैं इसको सॉल्व करूं सो दिस इज 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज 2/√3 2 डिवाइडेड बाई 3। अब बच्चे होगा क्या कि ये √3 नीचे आएगा और ये 3 ऊपर जाएगा। तो 2 × 3 डिवाइडेड बाई √3 × 2। बच्चे काट कोट 3/√3 बचा। 3/√3 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/√3 को मैं लिख सकता हूं √3 × √3 डिवाइडेड बाई √3। आंसर बोलो कितना आ गया
√3। तो बच्चे ऑप्शन मैच करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ का ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू बोलो कितनी होती है, √3, बराबर है ना। तो कभी कभी मेरे को क्या है कि अगर मेरे को √3 के बदले मैं tan 60 डिग्री भी बोल सकता हूं, क्योंकि tan 60 डिग्री भी अपने आप में एक वैल्यू है, और वो वैल्यू किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है बच्चों। ठीक, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से इसको छाप लो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, कहता है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, फिर कहता है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंटली आपसे ये क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो आप भी एकदम पेशेंटली इनको क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो देखो किस तरह से इनको आंसर करेंगे बच्चे। अब एक बात बताओ कि कौन से एंगल पे हमारे को √3 मिलता है। तो हमारे को एक बात पता है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, और ये जो ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है, इस प्लेस पे क्या आता है बच्चों, इस प्लेस पे आता है एंगल, राइट। अब एंगल आता है तो यहां पे कौन सा एंगल आया होगा जिसकी वजह से हमारे को वैल्यू √3 मिला। तो डेफिनेटली यहां पे क्या आया होगा, 60 डिग्री। सो हम एक बात यहां से कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां 60 डिग्री होगा तभी तो √3 आया होगा, अगर यहां ना होगा तो ना आया होगा, लेकिन ये आया, सो ये 60 डिग्री हुआ, राइट, सॉरी। सो ये क्या हो गया बोलो बच्चे, 60 डिग्री। नाउ बच्चे एक और बात को समझने की कोशिश करो, यहां पे लिखा हुआ है a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब 1/√3 हमारे को कब मिलता है, जब हमारे को, अगर मैं बोलूं 1/√3 कहां पे होता है, जब हमारे एंगल की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री। इसका मतलब है ये a माइनस बी कहीं ना कहीं 30 डिग्री के इक्वल है, तभी तो 1/√3 आया, राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब मैं यहां पे लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो बच्चे LHS को अलग ऐड करना है, RHS को अलग ऐड करना है। तो बोलो a प्लस a इज 2a प्लस b माइनस b कुछ नहीं, गायब। सो 2a इक्वल्स टू बोलो बच्चे कितना हो गया, 90 डिग्री। सो a इक्वल्स टू बताओ बच्चों कितना हो गया, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अभी बच्चे मैं इस इक्वेशन 1 में जो हमारे को a की वैल्यू मिला है उसे मैं पुट कर देता हूं। तो a मेरे को मिला था बताओ कितना, 45 डिग्री, प्लस b इक्वल्स टू बताओ 60 डिग्री, b इक्वल्स टू बताओ कितना होगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, डेट इज 15 डिग्री, राइट। तो b की वैल्यू मुझे मिल गया 15 डिग्री, a की वैल्यू मुझे मिल गया 45 डिग्री। चलो इसे चेक कर लेते हैं कि हमने जो वैल्यूज लाए हैं वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो बच्चों ये हो गया tan a की वैल्यू बताओ कितना आया था मेरा, 45 डिग्री, b की वैल्यू कितना आया था, 15 डिग्री, राइट। तो ये बोलो क्या हो गया, tan 60 डिग्री, और इसकी ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितना होगा, √3। यहां पे टेस्ट करते हैं, tan 45 माइनस 15, a की वैल्यू 45, 15, ये सब डिग्री है बच्चों, राइट। तो ये बताओ कितना हो गया, tan 30 डिग्री एंड दिस इज 1/√3। तो हमने इस बात को वेरीफाई भी कर दिया। तो ये एक कंपेरेटिवली अच्छा क्वेश्चन था। सो ये हमारे लिए बताओ क्वेश्चन नंबर 3 था, नोट डाउन कर लो इसे आप लोग। ओके बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रू या फॉल्स हमारे को बताना है। तो चीज़ों को थोड़ा समझ के हम लोग आंसर करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन a प्लस बी, ये दोनों मिलके एक ही थीटा है, कोई एक ही एंगल है, बस a प्लस बी लिखा हुआ है।
तो ये कहता है कि दिस इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो इसका आंसर मुझे पता है कि ये फॉल्स है, लेकिन आप लोग क्लास 10th में हो तो ये प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके फॉल्स स्टेटमेंट को मैं अब कुछ रैंडम यहाँ पे एंगल्स जो नॉन एंगल्स है उसे मैं डाल के इसमें प्रूफ करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो चलो बच्चे हम लोग यहाँ पे ना एक बार मैं ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ और बी की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता हूँ, राइट। अब मैं इसे यहाँ पे पुट करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करा तो ये बोलो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू ए की प्लेस पे क्या डालना है 0 डिग्री, बी की प्लेस पे बोलो क्या डालना है 90 डिग्री। तो मैं अगर डालूं तो ये बच्चे हो जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 प्लस 90 इज 90, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1 एंड अगेन यहाँ पे LHS में 1, RHS में भी 1। तो अगर आपने इस एंगल, अगर आपने ए और बी का वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री ले लिया तो अब फंस गए, राइट। क्योंकि अभी आपको ये आंसर कितना सुंदर और सही सही दिख रहा है, 1 इक्वल्स टू 1, आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट अ स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन, जब वो सारे कंडीशंस में क्या हो, ट्रू हो, हर एक कंडीशन में ट्रू होनी चाहिए, तब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं किसी एक कंडीशन में भी इसे फॉल्स प्रूफ कर दूंगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड मजे की बात है कि ये स्टेटमेंट इसी कंडीशन में ट्रू है और कहीं पे ट्रू नहीं है। एक और ट्रू हो सकता है जब ए की वैल्यू भी 0 ले लो और बी की भी वैल्यू 0 ले लो, देन ये ट्रू हो जाएगा। बट बच्चे अभी हम लोग जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं सेकंड केस लेता हूं। सेकंड केस में मैं ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू 60 डिग्री लेता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करा साइन ए की प्लेस पे 30 डिग्री, बी की प्लेस पे 60 डिग्री, तो बच्चे यहाँ पे अगर मैंने ये डाला ए की प्लेस पे 30 डिग्री, बी की प्लेस पे साइन 60 डिग्री, तो अभी जरा ध्यान दो, ये बन गया साइन 90 डिग्री, ये हो गया 1/2 प्लस √3/2। तो बच्चे ये आ गया 1 और ये हो गया 2, दिस इज √3 प्लस 1। ये दोनों बच्चे कहीं से भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कहीं से भी इक्वल नहीं है। इन द सेम वे आप एक काम कर लो, एक की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू भी 45 डिग्री आप पुट करो, बराबर है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो बोलो बच्चे क्या हो जाएगा, LHS में 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये बोलो बच्चे क्या बन गया, साइन 90 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2 प्लस 1/√2। साइन 90 डिग्री इज 1, यहाँ पे बोलो LCM कितना हो गया √2, सो दिस इज 1 प्लस 1, सो 1 शुड बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई √2। 2 को बोलो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसे मैं कट करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ बच्चे, √2। 1 एंड √2 आर नॉट इक्वल। सो एक इस कंडीशन में ये इक्वल है, बाकी यहां पे किसी कंडीशन में इक्वल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। जब आप क्लास 11th में आओगे तो पहले तो इसका आंसर आप लोग लिख लो, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ये किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी, ये 11th ग्रेड में आपको मिलेगा कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, बराबर है 11th में आपको प्रूफ किया जाएगा वो कैसे आया। बट राइट नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो इसे आप नोट कर लो और इसे याद भी रखेंगे। तो चलो बच्चे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। यहाँ भी हमारे को यही बात बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। बहुत आराम से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों।
कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अच्छा, तो इस बात को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। बोलो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों बोलो क्या होगी? 1/2 डेट इज 0.5। बच्चे बात करो साइन 45 डिग्री की वैल्यू बोलो कितनी होगी? 1/√2 डेट इज 0.7। हाँ, आप डिवाइड करके देखोगे तो 0.7 ही आएगा। कैलकुलेटर से ही करोगे, ठीक है, तो जैसे भी करना है कर लो, ठीक। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ बच्चे कितनी होती है? √3/2। इसे करोगे तो आपको मिलेगा 0.8। अगर साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो बच्चे एक बात का ध्यान दो, देखो एंगल्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? राइट, हाँ, एंगल्स इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल्स के इंक्रीज होने से इनकी वैल्यू भी देखो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस। तो बच्चे यहां पे ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एंगल। सिंपल सी बात है, राइट। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यस, जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये साइन थीटा की वैल्यू भी बोलो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो बच्चे ये स्टेटमेंट क्या है बताओ? ट्रू है। नाउ यहीं पे एक और इस बातों को जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं लिख देता हूं, बोलो बच्चे, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। नहीं, मैंने गलती करी। cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू बताओ बच्चे 0। तो इनकी वैल्यू लिखो 1। √3/2 बताओ बच्चे कितना होता है? अप्रॉक्स 0.8, दिस इज 0.7, दिस इज 0.5 एंड दिस वैल्यू इज 0। तो बच्चे एक बात का ध्यान दो, जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज हो रहा है ना, इसकी वैल्यू बताओ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है थीटा के इंक्रीज होने से वैल्यू बताओ बच्चे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। थीटा के इंक्रीज होने से कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बट ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ना, थीटा के इंक्रीज होने से वैल्यू देखो यहां पे डिक्रीज हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बराबर है क्या? तो इसे नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सबसे लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। सो दिस इज कहता है कि cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहां पे इसे हम लोग थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। ये डायरेक्टली पता नहीं चलेगा अभी आपको क्लास 10th ग्रेड में। तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देना cot A tan A, तो हमेशा उसे ना ब्रेक करने की कोशिश करो। तो देखो बच्चे, cot A इक्वल्स टू होता है cos A डिवाइडेड बाई sin A। ठीक है, इस बात को याद रखना है क्योंकि हमारे को पता है tan A इक्वल्स टू बोलो क्या होता है? sin A डिवाइडेड बाई cos A। तो cot A की वैल्यू मैंने लिख दिया cos A बाई sin A। अब ये कह रहा है बच्चे कि A की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री रख दोगे ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लेट अस चेक। तो मैं A की वैल्यू 0 इसमें रख देता हूं बिकॉज cot A इक्वल्स टू cos A बाई sin है। तो यहां भी 0 रखने से अनडिफाइंड आना चाहिए। लेट अस चेक। तो मैं A की जगह पे 0 रख देता हूं बच्चे। तो ये बोलो क्या हो गया? cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू बताओ बच्चे कितना होता है? 1। sin 0 डिग्री की वैल्यू बताओ बच्चे कितना होता है? 0। सो 1/0 इज अनडिफाइंड, राइट? सो 1/0 इज अनडिफाइंड। सो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 1/0 इज अनडिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट है। तो बच्चे यही है, आप लोगों के लिए मैं बना दिया है वीडियो। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देख लो, मतलब लाइक सब्सक्राइब भी देख लो, इधर उधर भी थोड़ा सा शेयर कर लो। मैं बोलता नहीं था लेकिन ठीक है,
कभी कभी लगता है बोल लेना चाहिए ये बात को भी, राइट, सेहत के लिए अच्छा है। ठीक, तो इन वीडियोस को काफ़ी शेयर करते रहो, हर एक वीडियोस को करो, हमारे थोड़ा सपोर्ट की भी ज़रूरत है, राइट। चलो बच्चे, एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.3 में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।